नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस 17 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है प्रथम पाली में, उसी पेपर का हल आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम दिए हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिंदी विषय से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जो प्रश्न पूछा गया है, प्रश्नों का जो क्रम है इसमें थोड़ा उलटफेर हुआ है, तो आप क्रम पे ध्यान ना दे करके क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। स्त्री जो अभिनय करती है, स्त्री जो अभिनय करती है उसे क्या कहते हैं? तो उस स्त्री को अभिनेत्री कहते हैं। जो अभिनय करती है उसे अभिनेत्री कहते हैं। अगर आप अभिनेत्री पर टिक किए होंगे तो आपका ये प्रश्न सही है। अगला है, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? समुद्र का पर्यायवाची कौन सा है? तो समुद्र का पर्यायवाची है रत्नाकर। रत्नाकर जो है ये समुद्र का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, मेघ और मेध, मेघ और मेध श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्न में से कौन सा है? एक मेघ का क्या अर्थ है और दूसरा मेध का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। तो जो पहला मेघ है उसका अर्थ है बादल और दूसरे मेध का अर्थ है यज्ञ। तो बादल और यज्ञ, ये डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसमें यज्ञ और बादल है, अगर इस पर टिक किए होंगे तो ये आपका गलत होगा, क्योंकि पहला मेघ जो है उसका अर्थ है बादल और दूसरे मेध का अर्थ है यज्ञ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? पश्चिमी हिंदी से संबंध कौन सी भाषा रखती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थानी। राजस्थानी जो है पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। अवधी जो है यह पूर्वी हिंदी से संबंध रखती है और भोजपुरी ये बिहारी हिंदी से संबंध रखती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? नहीं जो है कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो नहीं निषेधवाचक है। नहीं निषेधवाचक क्रिया विशेषण है। ये प्रश्न जो है गद्यांश पद्यांश से संबंधित आधारित है और इस प्रश्न का उत्तर जो है भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है, क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। ये इसका उत्तर होगा। मीराबाई किसकी शिष्या थी? मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो ये संत रैदास की शिष्या थी। मीराबाई संत रैदास की शिष्या थी। ठीक है। नामदेव का संबंध जो है यह महाराष्ट्र से था और ये जाति के दर्जी थे, तो मीराबाई संत रैदास की शिष्या थी। भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी। आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा, तो इसका उत्तर अंग्रेजी होगा। उपयुक्त शीर्षक दीजिए। जो गद्यांश है उसका शीर्षक क्या है? तो भारतीय लेखकों की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। विकल्प ए सही होगा। निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनिकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? भाग का अनिकार्थी कौन सा विकल्प नहीं है? तो हिस्सा भी है, बांटना भी है, भागना भी है, ब्याज नहीं है। भाग का अनिकार्थी ब्याज नहीं है। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। वह बाजार जा चुका है, तो आसन्न भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल। बाजार जा चुका है। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं हैं? सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 11। दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं हैं और प्रथम और तीसरे चरण में जो है 13 मात्राएं होती हैं। सोरठा के प्रथम और तीसरे में 13 होती हैं, द्वितीय और चतुर्थ में 11। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो समान धर्म का होना अनिवार्य है उपमा अलंकार में। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। वीर रस का क्या है? उत्साह है। भयानक का जो है भय है। बीभत्स रस का जो है जुगुप्सा है। बीभत्स रस का जुगुप्सा है। ठीक है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, तो इसका अर्थ हो जाएगा अत्यधिक कंजूस होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, अत्यधिक कंजूस होना। परोक्ष का विलोम शब्द क्या है? परोक्ष का विलोम शब्द क्या है? तो परोक्ष का प्रत्यक्ष हो जाएगा। परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष हो जाएगा। स्थूल का सूक्ष्म होगा। तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तिल का ताड़ बनाना, तो साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, तिल का ताड़ बनाना।
राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? राम अभी सोएगा, तो इसमें जो है कृतवाच्य है, राम अभी सोएगा। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, तो यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, खुद नहीं लिखी है, यह पायल से लिखवाई है। अगला प्रश्न है, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो चिल्लाहट में आहट प्रत्यय है, आहट। क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? क्यों, कब, क्यों, कब, तो ये जो है प्रश्नवाचक है, क्यों, कब, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। मदिरालय, मदिरालय का हो जाएगा मदिरा धन आलय, डी विकल्प इसका सही हो जाएगा, और इसमें जो है दीर्घ संधि है, मदिरालय। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम है उद्धरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह को उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है? सतसई, बिहारी की सतसई, सतसई मतलब होता है 700, ठीक है, 700, तो गणनावाचक विशेषण है। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, तो इसका हो गया है इस प्रश्न का उत्तर प्रेरणार्थक। क्यों, कब, कौन से सर्वनाम, यह भी हो गया है प्रश्नवाचक। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव हो जाएगा इसका शांति, तद्भव शब्द शांति है। काज का तद्भव तत्सम होगा कार्य। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में हुआ है? एक वचन में हुआ है। प्राण जो है यह बहुवचन है, दर्शन बहुवचन है, हस्ताक्षर बहुवचन है, सोना एक वचन है। हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? हे ईश्वर दया करो संबोधन कारक है, हे ईश्वर ये संबोधन कारक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? सभी शब्द तत्सम है, तो इसमें जो है नव्य और स्वर्णकार, नव्य का तद्भव नया, स्वर्णकार का तद्भव सुनार, ये दोनों जो है शब्द तत्सम है। नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? नलिन और राजीव, तो नलिन और राजीव जो है ये कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? पूर्व और उत्तर के बीच उसे क्या कहते हैं? तो ईशान कहते हैं, पूर्व और उत्तर के बीच ईशान कहते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, 10 बजने को 15 मिनट है, लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं। 10 बजने को 15 मिनट है, बिल्कुल गलत है। लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, ये भी गलत है। वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, ये भी नहीं होगा। वह ऑफिस में मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, इसका बी विकल्प सही होगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है? अजवायन यह पुल्लिंग शब्द है। मुद्रिका, पराधीनता, बिहार तीनों स्त्रीलिंग है। यह थे हिंदी विषय के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे आज के इस वीडियो में, उन सभी प्रश्नों को रखा गया है। प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपको किसी प्रश्न पर कोई शंका हो तो आप कमेंट करके बताएं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों और नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।